प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए यह रैपिड रिवीजन का पार्ट 14 है। इसमें हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। रैपिड रिवीजन सीरीज का प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे एक वीडियो अपलोड किया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जलचरों में भूचरों की अपेक्षा श्वसन क्रिया तीव्र गति से होती देखी जाती है, इसका कारण हो सकता है। प्रश्न कह रहा है कि जलचर अर्थात जल में रहने वाले जीव भूचर अर्थात स्थल में रहने वाले जीवों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से श्वसन की क्रिया करते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम होता है। जल में जो घुला होता है ऑक्सीजन H2O, ये जल का फार्मूला होता है। इसमें ऑक्सीजन जो है वह 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है, ठीक है। लेकिन हवा में इस तरह का कोई बॉन्ड बनाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। यहाँ हवा में विभिन्न प्रकार की गैसों के साथ ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में अर्थात अधिक मात्राओं में उपस्थित होता है, इसलिए जो स्थल पर जीव है उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती, तो वो सामान्य गति से श्वसन की क्रिया करते हैं। लेकिन जल में ऑक्सीजन का केवल एक ही स्रोत है, H2O से ये ऑक्सीजन लेना, ठीक है। इसलिए उन्हें अधिक तीव्र गति से श्वसन की क्रिया करने की आवश्यकता होती है ताकि वह पर्याप्त मात्रा में अपने लिए ऑक्सीजन को श्वसन में उपयोग कर सके। अगला प्रश्न है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। क्या है उसका कॉकरोच का श्वसन अंग? इस वजह से वह पानी में या जल में जीवित नहीं रह सकता। इसका आंसर है कॉकरोच का श्वसन अंग वातक अर्थात ट्रेकिया है, इसलिए वह जल में जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। यदि उसका जो श्वसन अंग है क्लोम होता, ठीक है, तो वह जल में जीवित रह सकता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मछली का एयर ब्लैडर अर्थात वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? दिए गए ऑप्शन है सहायक श्वसन अंग के रूप में, द्रव स्थैतिक अंग के रूप में, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में, या मुख्य श्वसन अंग के रूप में। मछली का जो एयर ब्लैडर है वह सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है? अर्थात किस प्रक्रिया द्वारा ब्लड में गैस प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, बोल रहा है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है विसरण और सक्रिय परिवहन। ऑप्शन सी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में क्या करती है? प्रवेश करती है और उसे छोड़ती है। अगला प्रश्न है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? लंबे समय की कसरत एक्सरसाइज या फिर वर्क के लिए मुख्य ईंधन वसा होता है, ठीक है। क्या होता है? वसा होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंडे से नया निकला टैडपोल, एक अंडा है उससे अभी नया जो टैडपोल निकला है किसके माध्यम से श्वसन लेता है? ये जो टैडपोल अभी नया है उसका कौन सा माध्यम है श्वसन लेने का? दिए गए ऑप्शन हैं फेफड़ा, बाहरी गलफड़ों
भीतरी गलफड़ों या उपयुक्त सभी। एक टेडपोल श्वसन के लिए भीतरी गलफड़े का उपयोग करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? वह शिरा कौन सा है जो फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? ये शिरा है फुफ्फुस शिरा। ऑप्शन बी, फुफ्फुस शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। अगला प्रश्न है, प्लूरा किसका आवरण है? प्लूरा की बात हो रही है। फुफ्फुस या फेफड़ा, यकृत, वृक्क या हृदय? प्लूरा जो है वो फुफ्फुस या फेफड़ा का आवरण होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक एंजाइम का स्त्रावण अर्थात सिक्रेशन ईस्ट द्वारा होता है जो किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी होता है। ईस्ट द्वारा स्त्रावित होने वाला एंजाइम क्या है? इन्वर्टेज है, लाइपेज है, एनोलेज है या जाइमेज है? यह एंजाइम जाइमेज है जो ईस्ट द्वारा स्त्रावित किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है, जो किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कंठ को कहा जाता है? कंठ अर्थात वोकल को मानव शरीर में क्या कहा जाता है? अनुनादक तंतु, इसे इंग्लिश में रिजोनेटर कॉर्ड कहा जाता है। स्पंदनशील तंतु, वाइब्रेटरी कॉर्ड या वॉइस बॉक्स या थायरोटिनाइड क्या कहा जाता है? मानव शरीर में जो कंठ होता है उसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ऑप्शन सी वॉइस बॉक्स कहा जाता है कंठ को मानव शरीर में। अगला प्रश्न है, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? वयस्क है एक, यंगर है एक, उसके दिल की धड़कन की संख्या पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए 72 से 80 बार दिल धड़कता है। ठीक है, 72 से 80 बार, 72 से लेकर 80 बार इन दोनों के बीच में एक वयस्क मनुष्य का दिल के धड़कन बढ़ता है। यदि औसत धड़कन के बारे में बात करें तो ये 72 होता है। ठीक है, एक मनुष्य में। और ये 72 चाइल्ड, यंगर और ओल्ड सभी का औसत है ये 72। ठीक है, और वयस्क मनुष्य के लिए बात करें तो ये 70 से 80 बार धड़कता है प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? इसका आंसर तो मुझे लगता है सभी को पता होगा। मानव शरीर में क्या छोड़ा जाता है? मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन के रूप में छोड़ा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? लड़कों में जो आवाज बढ़ाने के लिए जो पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन हैं लैरिक्स, टेस्टोस्टेरॉन, फेरिंग्स या ग्रसनी या एडम का सेब। इसका आंसर है गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे एडम का सेब कहा जाता है। ऑप्शन डी एडम का सेब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वसन में खाली स्थान शामिल होता है। छोड़े गए श्वसन में क्या शामिल होता है पूछा गया है। एक तो हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है, और इसके साथ और क्या शामिल होता है? क्या ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, जलवाष्प है या नाइट्रोजन है? इसका आंसर है छोड़े गए श्वास में नाइट्रोजन भी शामिल होता है। ठीक है, क्या नाइट्रोजन भी शामिल होता है?
ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है। जो श्लेष्मा झिल्ली है उसमें जब सूजन आ जाता है तब इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, आयराइटिस या गैस्ट्राइटिस। इसका आंसर है, जब श्लेष्मा झिल्ली की सूजन हो जाती है, जब श्लेष्मा झिल्ली में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है, तब उसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ऑप्शन ए ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे फेफड़ों में खाली स्थान कोशिकाएं होती है। हमारा जो फेफड़ा है उनमें कोशिकाओं की संख्या पूछा गया है। हमारे फेफड़े में लगभग 600 मिलियन के आसपास सेल्स पाई जाती है। ठीक है, 600 मिलियन के आसपास सेल्स पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। मनुष्य में जो श्वसन पिगमेंट है वह क्या है? क्लोरोफिल है, मेलानिन है, रोडोप्सिन है या हीमोग्लोबिन है? क्या है यह श्वसन पिगमेंट? मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्यों है? जो हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन Hb है, वह क्या करता है? ऑक्सीजन के 4 अणु को बॉन्ड बनाता है। ठीक है, 4 अणु को बॉन्ड बनाकर अपने साथ ब्लड में ले जाता है। ठीक है, इसलिए मनुष्य में श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? ये ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन अर्थात खंडन कहाँ होता है पूछा गया है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान दिए गए ऑप्शन हैं कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहाँ होता है? इसका आंसर है कोशिका द्रव्य में ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन खाली स्थान में होता है। ऑक्सीजन का यूज कर पायरुवेट का विभाजन अर्थात विखंडन किसमें किया जाता है? ये ऑप्शन है रिक्तिकाएं में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या नाभिक में। कहाँ इसका विभाजन किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑक्सीजन का उपयोग कर पायरुवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है, तो 6 कार्बन अणु खाली स्थान कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनना। ऊर्जा उत्पादन के दौरान, किसके दौरान? ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, जब हमारे मसल्स में किसकी कमी हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, O2 की कमी हो जाती है, तो ये कार्बन, जो कार्बन के 6 अणु हैं वह कार्बन के अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। वह कार्बन के कितने अणु में परिवर्तित हो जाते हैं पूछा गया है। ये जो कार्बन के 6 अणु हैं, जब हमारी मांसपेशियों को ऑक्सीजन की कमी होती है तब यह कार्बन के कितने अणु में परिवर्तित हो जाते हैं? 3 अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।